Hello everyone. Today I will tell you about argument and explanation. Basically, I will tell you the difference between argument and explanation. इन दोनों को हम कैसे डिफर कर सकते हैं या इनको कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. As we discussed before many time, what is argument? ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में. आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट की कंडीशन, उसका फॉर्म सब कुछ बताया है, बट हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. कृष्णा जैन, जो मैंने आपको बताई थी, कृष्णा जैन की बुक टेक्स्ट बुक ऑफ लॉजिक एक बहुत सिंपल बुक है और बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में हर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बताया गया है. तो उसी में आर्ग्यूमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है. An argument or a piece of reasoning is a relational arrangement of premises and conclusion. Premises and conclusion both are necessary for an argument. ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म क्या होती है. एक आर्ग्यूमेंट की फॉर्म होती है premises plus conclusion. यानी only premises cannot form argument and only conclusion is also cannot make an argument. दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं. For example, all men are mortal, Ram is a man, therefore Ram is mortal. So all men are mortal, Ram is a man, ये दो premises हैं and conclusion है Ram is mortal. Argument consists entirely of statements as either true और false. ये मैंने पहले भी बताया है. आर्ग्यूमेंट premises and conclusion से मिलकर बनता है and premises and conclusion both are propositions and proposition can be true और false. केवल एक proposition जो होती है वो true या false हो सकती है और proposition informative sentence होते हैं. इसलिए कहा है कि आर्ग्यूमेंट जो स्टेटमेंट रखता है अपने अंदर वो या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं. क्वेश्चंस, कमांड एंड एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिकॉज दे डोंट हैव ट्रूथ वैल्यू. दे कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कमांड हमेशा दिए जाते हैं एंड एक्सप्लेनेशन हमेशा एक थियोरी को रिप्रेजेंट करता है, एक कॉज को रिप्रेजेंट करता है और ये तीनों ही चीज़ें कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं होती. इनकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट का पार्ट नहीं होते. नाउ एक्सप्लेनेशन, ये मेरी वीडियोस में पहले एक्सप्लेन नहीं हुआ, ये न्यू वर्ड है. An explanation is a set of statements constructed to describe some facts and events. An explanation aims to describe how and why things occur as they do. Explanation हम जैसे सिंपल लैंग्वेज में इस शब्द को समझते हैं कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को वर्ड्स के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करना. अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. अगर आप किसी भी बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो फैक्ट या वो इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ. ठीक है, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. डे टू डे लाइफ में हम एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. It is a rationale that provides a cause of something accepted fact. ये एक ऐसी रीजनिंग है या पार्ट ऑफ रीजनिंग है जिसमें हम एक्सेप्टेड फैक्ट के लिए एक कॉज प्रोवाइड करते हैं, एक रीज़न देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेट फॉर द मीटिंग बिकॉज माई ट्रेन वॉज लेट. ये एक अकरेंस है, ये एक इवेंट है. आई एम लेट फॉर द मीटिंग. नाउ अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए क्या देना है? कॉज प्रोवाइड कर रहे हैं. क्यों लेट हो गए, कैसे लेट हो गए? क्योंकि ट्रेन लेट थी, इसलिए मीटिंग के लिए मैं भी लेट हो गई.
ये था explanation. Arguments sometimes resemble with explanation. This point is important. Arguments sometimes resemble with explanation. तभी तो हमें ज़रूरत है इन दोनों में डिफरेंस करने की या इनको सेपरेट समझने की कि आर्ग्यूमेंट क्या है और वो एक्सप्लेनेशन से किस तरह डिफरेंट है. The difference between explanation and argument is very important because the appearance of words that are common logical indicators such as because, for, so, since and therefore are used both in explanations and in arguments. तो ये जो इंडिकेटर लॉजिकल इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बिकॉज, क्योंकि, फॉर, ऐसा, इसलिए, देयरफॉर, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये जो वर्ड्स होते हैं ये आर्ग्यूमेंट में भी यूज़ होते हैं और एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ होते हैं. इसलिए कभी कभी आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हो सकते हैं, और यही प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर लॉजिशियंस. नाउ there is two term, explanandum and explanans. These two terms are the part of explanation actually. Explanation के दो पार्ट होते हैं, explanandum and explanans. Now, what is explanandum? Explanandum is a statement that describes the phenomenon which is to be explained. Or, in other side, explanans is the statement that aims to do the explaining. यानी ये एक ही सेंटेंस के दो पार्ट या एक ही एक्सप्लेनेशन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक्सप्लेनेंडम एंड एक्सप्लेनेंस. एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम लेट फॉर द मीनिंग बिकॉज माई ट्रेन वॉज लेट. सो the first part of the explanation, I am late for the meaning, is explanandum. ये है, and because my train was late is explanans. तो एक जो फैक्ट है कि I am late for the meaning, इसके लिए कॉज दिया जा रहा है कि because my train was late. So these are two parts of explanation, explanandum and explanans. In this way, explanandum is a fact which has occurred and explanans is explanation for the fact that had occurred. कि एक तो फैक्ट है जो अभी घटित हुआ है, जो इवेंट अभी हुआ है कि आई एम लेट फॉर द मीनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो एक्सप्लेनेंस कहलाता है. इस तरह एक फैक्ट के या एक एक्सप्लेनेंडम के बहुत सारे एक्सप्लेनेंस हो सकते हैं. सो देयर कैन बी वेरियस एक्सप्लेनेंस फॉर वन एक्सप्लेनेंडम. जैसे आई एम लेट फॉर द मीटिंग, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं और भी कॉज हो सकते हैं. मे बी आई वॉज नॉट वेल, मे बी आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन माई हाउस, एंड मे बी सम गेट्स आर कमिंग, कुछ उनके गेट्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ. ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट देयर कैन बी वेरियस एक्सप्लेनेंस फॉर वन एक्सप्लेनेंडम. डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड आर्ग्यूमेंट. देयर आर टू काइंड ऑफ रीजन. क्या है वो? एविडेंस एंड कॉज. एविडेंस एंड कॉज, ये दो काइंड हैं. इन दो के थ्रू हम रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस टू काइंड ऑफ रीजन करस्पॉन्ड टू काइंड ऑफ रैशनल, आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज रैशनल? Rational is a set of reasons or a logical basis for a course of action और अ पर्टिकुलर बिलीफ. जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप जो रीज़न देते हैं या लॉजिकल बेस देते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो रेशनल कहलाता है.
तो इस तरह के दो रेशनल होते हैं, एक आर्ग्यूमेंट में भी हम ये चीज समझाते हैं, द सेट ऑफ रीजंस होता है, और एक्सप्लेनेशन में भी रीजन एग्जिस्ट करता है। बट दो टर्म क्यों, दो टर्म दो अलग चीजों से जुड़ी हुई हैं। एन आर्ग्यूमेंट इज an argument is a rationale in which the reason present evidence in support of a claim made in the conclusion. So evidence is related to an argument, and an explanation is a rationale in which the reason presents the cause of some fact represented by the conclusion. और explanation में हम क्या देते हैं, cause देते हैं. तो there is two things, क्या, एविडेंस एंड कॉज. तो आर्ग्यूमेंट में हम एविडेंस को अप्लाई करते हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस होता है, डेटा होता है या प्रीमिसेस होता है, ऑन दैट बेसिस वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन या वी कैन मेक अ क्लेम. हम एविडेंस देखते हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है, एक्स वाई जेड, फिर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड, तो उसको हम प्रेमिसेस कहते हैं. एविडेंस मीन्स बेसिकली यहाँ पे प्रेमिसेस से लिया गया है. और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, पहले हम एक चीज जो फैक्ट हो गया है, हम बाद में उसका रीजन देते हैं, कॉज देते हैं. हम कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे वहां से, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ. नेक्स्ट स्लाइड. In explanation, we move from cause towards fact, and in argument, we move from evidence towards claim or conclusion. ये हमने अभी डिस्कस किया कि आर्ग्यूमेंट में हम एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं, और इसी तरह हम एक्सप्लेनेशन में भी कॉज के थ्रू फैक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. सो नेक्स्ट, एन आर्ग्यूमेंट आंसर द क्वेश्चन. अब ये दो चीज़ें हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आर्ग्यूमेंट क्या पूछता है. आर्ग्यूमेंट पूछता है हाउ डू यू नो. अगर आप कह रहे हैं कि राम इज ऑल मेन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, तो ये दो चीज़ें, और उस पर जो कंक्लूड कर रहे हैं देयरफॉर राम इज मॉर्टल. सो ये राम इज मॉर्टल किस बेस पे कह रहे हैं आप, क्या एविडेंस है आपके पास. तो इस तरह आर्ग्यूमेंट ये क्वेश्चन करता है कि कैसे आप ये जानते हैं कि राम इज मॉर्टल. तो बेसिकली हम उसकी प्रेमिसेस को जस्टिफाई करते हैं. एंड एक्सप्लेनेशन में हम पूछते हैं व्हाई इज दैट सो, ऐसा क्यों है, गिव मी अ रीजन, गिव मी अ कॉज. सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर अ कॉज. In an argument, we call that sentence the conclusion. It's what's being argued for. And in an explanation, that sentence is called explanandum. So there are two different terms. एक जगह explanandum यूज हो रहा है और एक जगह conclusion यूज हो रहा है. उसी तरह नेक्स्ट में और जो अदर सेंटेंसेस होते हैं उन्हें premises कहते हैं. conclusion में in an argument, other sentences are called premises, and they provide basis reason for thinking that conclusion is true. In an explanation, these other sentences are called explainants that provide information about how or why the explanandum is true. कि I am late in the meeting, क्यों, ये इसका रीजन दे रहा है कि क्यों लेट हो मीटिंग में. ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जैसे आर्ग्यूमेंट है, सोनू एंड सी आर गेटिंग मैरिड, दे मस्ट बी इन लव, सो देयरफॉर दे मस्ट बी इन लव. ये हम कंक्लूड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस दैट सोनू एंड सी आर गेटिंग मैरिड, देयरफॉर दे मस्ट बी इन लव. एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको, सोनू एंड सी आर गेटिंग मैरिड बिकॉज दे आर इन लव. ये उसका एक्सप्लेनेशन है. यहाँ हम कुछ प्रूफ नहीं कर रहे, कोई क्लेम नहीं कर रहे, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड आर्ग्यूमेंट. सो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.